हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो आज की हमारी इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किस्से के बारे में जिसकी खूब चर्चा हुई थी। दरअसल ये किस्सा है हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल और शाहिद कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड अमृता राव के बारे में। इन दोनों एक्ट्रेस ने एक फिल्म में साथ में काम किया था। इस फिल्म में दोनों का रोल था बहनों का। दोनों ने बहनों का रोल अदा किया और फिल्म में दिखाया था कि ये दोनों बहनें आपस में काफ़ी क्लोज हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। दोस्तों, ये तो पर्दे की कहानी थी, लेकिन अगर पर्दे के पीछे की बात की जाए तो उस समय ईशा देओल और अमृता राव एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी। वे दोनों सेट पर तो आती थी काम को लेकर, लेकिन आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करती थी और छोटी छोटी बातों में इनकी लड़ाई भी हो जाती थी। एक बार ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ईशा ने अमृता को थप्पड़ तक मार दिया था। इस बात की जब खबर सबको पता चली तो सब हैरान रह गए। पूरा क्रू, पूरे स्टाफ और सारे वहाँ पे मौजूद लोग इस चीज़ को देख के हैरान हो गए थे। तो किस वजह से ईशा ने अमृता को थप्पड़ मार दिया था, इसी के बारे में मेरी आज की ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईशा देओल और अमृता राव की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच बॉयफ्रेंड और रिलेशनशिप को लेकर तो अक्सर झगड़े होते रहते हैं। ये कोई आम बात नहीं है और ना ही ये कोई आज की बात है। काफ़ी पहले से देखा जा रहा है कि बॉयफ्रेंड और रिलेशनशिप के चक्कर में बॉलीवुड एक्ट्रेस आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार इनमें कंपटीशन और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से भी मनमुटाव हो जाते हैं। आज के समय की भी बात कर ली जाए तो ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं, कई एक्टर भी हैं जो कंपटीशन के चक्कर में और एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में एक दूसरे से मनमुटाव करते दिखते रहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था आज से 15 साल पहले, यानी 2006 में। इस साल फिल्म आई थी प्यारे मोहन। प्यारे मोहन के सेट पर एक ऐसा वारदात हुआ था जिसके बारे में आप सुन के शायद चौंक जाएंगे। दरअसल इस फिल्म में हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल और शाहिद कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड रही अमृता राव ने साथ में काम किया था। इन दोनों ने साथ में इस फिल्म में अपने अभिनय का परचम लहराया था। फिल्म में दोनों ने बहनों का किरदार निभाया था। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप भी अभी फ़िलहाल दिमाग में पिक्चराइज कर पा रहे होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। इस फिल्म में इन दोनों एक्ट्रेस ने सगी बहनों का किरदार निभाया था जिनमें बहुत खूब प्यार था। आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और उस फिल्म में आप देख सकते हैं। लेकिन ऑन स्क्रीन दोनों एक दूसरे की जितनी मर्जी तारीफ़ करती हों, लेकिन ऑफ स्क्रीन अगर बात की जाए तो ये एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। जी हाँ, उस समय हालांकि ये बहुत ही करीबी बहनों का किरदार निभा रही थी, लेकिन असल ज़िंदगी में ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि ईशा ने तो एक दिन अमृता को ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया था। किस वजह से अमृता को ईशा ने थप्पड़ मारा, आइए जानते हैं। तो इस बारे में ईशा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि हाँ, मैंने अमृता को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल शूटिंग के बीच अमृता और ईशा के बीच हल्की नोक झोंक होने लगी थी। इस फिल्म के दौरान इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में हल्की फुल्की लड़ाई होने शुरू हो गई। इसी लड़ाई के चलते एक दिन लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और ईशा ने आप देखा ना ताब और अमृता को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर वहाँ पे मौजूद कास्ट के मेंबर और बाकी क्रू देख के हैरान रह गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि वो जानते थे कि दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में मनमुटाव चल रहा है, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाएगी इस बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। ईशा देओल के मुताबिक उस दिन पैकअप के बाद अमृता ने डायरेक्टर इंद्र कुमार, क्रू मेंबर्स और कैमरामैन के सामने मुझे गाली दे दी थी। जी हाँ, ईशा बताती हैं कि उन्हें अमृता ने गाली दे दी थी, वो भी सबके सामने। अपने आत्मसम्मान पर चोट पहुंचने पर उन्होंने ये कदम उठाया, ऐसा वो कहना चाहती हैं। दरअसल वो कहती हैं कि अपने आत्मसम्मान पर चोट पहुंची तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है क्योंकि वो इसी लायक थी और यही डिज़र्व करती थी। जी हाँ, इस बात को लेकर वे आज भी अपने उस एक्शन पे स्टैंड करती हैं और वो कहती हैं मैंने जो किया वो सही किया क्योंकि अमृता वो डिज़र्व करती थी।
इतना ही नहीं दोस्तों, ईशा ने आगे कहा था कि हालांकि अमृता को बाद में अपनी गलती का अफसोस हो गया था और उसने मुझसे आकर माफ़ी भी मांग ली थी। उसने मेरे पास आई और मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। अब हमारे बीच चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक हो चुकी हैं। वहीं जब इस बारे में अमृता से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ईशा को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जी हाँ, इस पूरे मामले में अमृता ने काफ़ी न्यूट्रल स्टैंड लिया। उन्होंने किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाए और उन्होंने इनफैक्ट ईशा को प्रोटेक्ट करते हुए कहा कि ईशा का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। वही दोस्तों, अगर अमृता राव की बात की जाए तो अमृता राव ने 15 मई 2016 को आरजे अनमोल के साथ गुपचुप शादी कर ली थी। इसकी जानकारी अनमोल ने ट्विटर के ज़रिए दी थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि इंटरव्यू जो 7 साल पहले शुरू हुआ था उसे और मजबूत करने के लिए अमृता से मैंने शादी कर ली है। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए और इस नई पारी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको बता दें कि अमृता और अनमोल ने 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला लिया था। हालांकि अमृता ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बात नहीं की है। अमृता अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रही हैं और वो खुलकर अपने बारे में या अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करना नहीं पसंद करती हैं। अनमोल फेमस रेडियो जॉकी हैं और टीवी एंकर भी हैं। आपने भी इन्हें आरजे अनमोल के नाम से ज़रूर सुना होगा। उन्हें कई पॉपुलर FM रेडियो शोज़ पर सुना जा सकता है। उनकी भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। दोस्तों, शादी के 4 साल बाद अमृता राव और उनके पति आरजे अनमोल पेरेंट्स बन गए। अमृता ने दिसंबर 2020 में बेटे को जन्म दिया था। कोरोना महामारी के बीच मां बनने पर अमृता ने कहा था कि बेशक 2020 बेहद मुश्किल साल है, लेकिन मैं इसका अच्छा पक्ष भी देखती हूँ। मुझे ये साल अच्छा लगा और इसके कई कारण हैं। 2020 में कंसीव करने पर भी अपने फ़ायदे होते हैं। वो कहती हैं कि इस साल बच्चा पैदा करने के कुछ फ़ायदे हैं और वो मजाक में इस बात को सबके साथ शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे बेबी को शुद्ध घर का खाना मिलेगा क्योंकि उनकी दादी और नानी हमारे साथ रहने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। अमृता के हस्बैंड आरजे अनमोल ने भी लॉकडाउन के टाइम को बेहद लकी बताया था। उन्होंने कहा था कि किसी ऐसे समय में 24 घंटे साथ रहने का मौका मिलता है क्या? हम बाहर नहीं निकलते हैं। इस बात को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया और इस लॉकडाउन के समय में कहीं भी नहीं गए। वहीं दोस्तों, अगर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो अमृता राव ने 2002 में फिल्म अब के बरस से डेब्यू किया था। इसके बाद वो इश्क विश्क मस्ती, मैं हूं ना, दीवार, शिकार, प्यारे मोहन, विवाह, हे बेबी, शौर्य, विक्ट्री, लाइफ पार्टनर, जॉली LLB और सत्याग्रह जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।